हम यीशु मसीह के बाबरकत और जलाल में आप सबों की सलामती हो। आज हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे खादिम की हदायत के बारे में और नसीहत के बारे में। खा वो दुनियावी तौर पर हमें नसीहत करता है या रूहानी तौर पर, तो हमें यह समझकर कि ये खुदावंद की आवाज़ है, हमें उसे कबूल करना चाहिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे दूसरी सलातीन और उसका 5 बाब और उसकी 13 और 14 आयत को खुदावंद के कलाम में लिखा है। तब उसके मुलाजिम उसके पास आकर कहने लगे कि ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुमसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा उसे मानना चाहिए। तब उसने उतरकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यतन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे की मानद हो गया और वो पाक साफ हुआ। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने में हम सबको बरकत मिले। आज हम खुदा उनके जिंदा कलाम मुकद्दस में सबसे पहले इस बात पर गौर करेंगे, कोढ़ की बीमारी पर, कि नुमान जो कोढ़ी था, कोढ़ की बीमारी उसे लगी हुई थी। आज वो कोढ़ की बीमारी कहाँ है? अगर हम अखबार की किताब उसका 13 और 14 बात को मुताला करें तो वहां पर इसकी तस्दीक मिलती है कि जो कोढ़ी होता था उसे काहिन जो मुलाकात करते थे और बता देते थे कि तू कोढ़ी है, वो अपने लोगों में से निकल जा। क्योंकि पहले तो वो अपने मुंह को ढांक कर बाजारों में ये ऐलान किया करता था कि नापाक नापाक, कि मैं नापाक हूं, मेरे करीब कोई ना आए, मुझे कोई ना छुए। और उसके बाद उसे घर से, शहर से निकाल दिया जाता था और दूर शहर के उनके कैंप लगे होते थे, वहां पर वो रहते और वहीं पर वो खाते पीते थे। जब तक वो कोढ़ से पाक साफ ना हो जाते थे तब तक वो अपने गिराने में, अपने खानदान में, अपने शहर में वापस नहीं आते थे। तो मसीह में मेरे अजीजों, आज हम कोढ़ की बीमारी के बारे में सबसे पहले सीखेंगे कि आज वो कोढ़ की बीमारी कहाँ है। क्योंकि कुछ निशानियां जब जिस्म पर से क्लाइंट देखता था तो उसे बता देता था कि तू कोढ़ी है और तू नापाक हो गया है। आज हम इस कोढ़ की बीमारी को गौर करें, देखें कि आज वो कोढ़ की बीमारी कहाँ है। वो हमारे जिस्मों के ऊपर नहीं बल्कि हमारे दिलों में चली गई है। जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं कि ये दिल का कोड़ा ही है, कि वो कोढ़ हमारे अंदर चला गया है। और बहुत सारे हमारे बहन भाई कलाम भी सुनते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अंदर से वो कोढ़ नहीं जाता। और कोढ़ी शख्स की भी कुछ निशानियां हैं कि वो अपने लोगों से, जिस तरह उस कोढ़ी को गिराने से अलग किया जाता था, खानदान से अलग किया जाता था, शहर से निकाल दिया जाता था, इसी तरह वो अपने लोगों से जुदा है। सबसे पहले उसके अंदर गुरूर, घमंड और तकब्बर, और उसके बाद वो खुद गरज है और वो किसी से मतलब ले लेता है लेकिन किसी को मतलब देता नहीं। वो किसी से चीज ले लेता है, वो किसी को चीज देता नहीं। ना वो किसी की तरक्की पर खुश होता है और ना किसी की भूख की तरफ देकर। वो अपने आप को ही अच्छा कहता है, यहाँ तक कि वो खुदा के खुदाम के मुतालिक भी ऐसी ऐसी बातें बनाता है
ان کے پیچھے دعا کرتے ہیں, ان سے کلام سنتے ہیں اور ان کے خلاف ہم باتیں بناتے ہیں. جیسا یسوع نبی نے فرمایا ہے کہ یہ منہ سے تو ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں لیکن دل میں گھات لگا کر بیٹھتے ہیں. کہ وہ منہ سے تو اپنے آپ کو بہت محبت ظاہر کرے گا آپ کے چہرے پر, آپ کے سامنے تو وہ بہت محبت کو ظاہر کرے گا, لیکن دل میں وہ گھات لگا کر بیٹھے گا کہ کس وقت میں اس کی ٹانگیں کھینچوں اور اس کو نقصان پہنچاؤں. یہ ہے وہ دل کا کوڑی شخص جس کے جسم کے اوپر بیماری نہیں بلکہ دل کے اندر چلی گئی ہے وہ بیماری. وہ دل کا کوڑا انسان ہے. تو مسیح میں میرے عزیزو, آج ہم خدا کے کلام میں سے جب نعمان جو کوڑی تھا وہ اپنے علاقہ سے خدا کے بندہ الیشا کے پاس, مرد خدا الیشا کے پاس شفا لینے کے لیے آیا. تو الیشا جو اس وقت جب وہ اسرائیل کے علاقے میں پہنچا تو اس وقت خدا کا بندہ مرد خدا الیشا ایک ٹیلے پر خدا کی بندگی کرتا تھا. وہاں پر وہ جھونپڑی لگا کر خدا کی بندگی کرتا تھا. جب اس نے اپنے ایک نوکر کو یہ حکم دیا کہ الیشا نبی کو بلا کر ٹیلے سے نیچے لے کے آ, جب وہ کیا اس کے پاس تو الیشا نبی نے آگے سے اسے یہ حکم دیا کہ اسے بتا کہ دریائے یردن میں جا کر 7 بار گوتے لگا لے. تو سپاہی نے آ کر اسی طرح نعمان کو بتایا. سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ نعمان کے اندر عاجزی نہیں تھی بلکہ غرور تھا کہ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں, وہ مجھے ملنے کے لیے نہیں آیا, میں اتنے تحفے تحائف لے کے آیا ہوں اس کے لیے. تو اس نے وہاں سے بیٹھے مجھے حکم دے دیا کہ جا کے یردن میں 7 بار گوتے لگا لے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نعمان جو تھا غصے کے ساتھ واپس اپنے علاقوں کو پلٹا, لوٹا جب تو اس کے نوکروں نے جو اس کے ساتھ ملازم تھے ان سے کہا کہ اگر خدا کا بندہ مرد خدا تجھے اور کوئی بڑا اس سے حکم دیتا تو وہ بھی تو کرتا, تو یہ بہتر ہے کہ تو 7 بار یردن میں گوتے لگا لے. جب اس نے گوتے لگائے تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ اس کا جسم چھوٹے بچے کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہو گیا. چیز سوچنے والی یہ ہے کہ جب مرد خدا الیشا نے اسے یہ حکم دیا کہ 7 بار دریائے یردن میں جا کر گوتے لگا لے, تو کیا الیشا نے اپنی طرف سے یہ کہا تھا؟ نہیں, بلکہ یہ خدا کی طرف سے تھا. کیونکہ جیسا خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تمہیں بولتا ہے. اگر نعمان خدا کے بندہ کی نصیحت کو, خدا کے بندہ کے حکم کو, خدا کے بندہ کی ہدایت کو نہ مانتا تو میں سمجھتا ہوں کہ نعمان کو ساری عمر کوڑ سے شفا نہیں مل سکتی تھی. اسی طرح آج بھی وہ لوگ, وہ شخص, وہ زندگی, وہ گھرانہ جن کی زندگی کے اندر کوڑ کی بیماری ہے, جو دل کی کوڑی ہے, خداوند کی آواز سننے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم خدا کے کلام میں سے ہمیں متی رسول کی معرفت خدا کے کلام میں ملتا ہے کہ جب یروشلم سے یسوع کی طرف جا رہا تھا تو رستہ میں خداوند کو 10 کوڑی ملے. تو انہوں نے دور کھڑے ہو کر خداوند سے کہا کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر. تو خداوند نے آگے سے آواز دی, جاؤ جا کر اپنے کاہنوں کو دکھاؤ. جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے جسم کوڑ سے پاک صاف ہو گئے, اور جو 9 تھے وہ شہر میں داخل ہو گئے. اور ایک کو اس بات کا احساس آیا
कि जिस खुदावन ने मुझे शिफा दी है मैं जाकर उसकी शुक्रगुजारी करूं। तो मसीह में मेरे अजीजों, वो खुदा के पास आया खुदावन के, और खुदावन को गिरकर सजदा किया और खुदावन की शुक्रगुजारी की। तो इसी तरह आज भी उस कोढ़ी को, जो दिल का कोढ़ी शख्स है, उसे भी खुदावन की आवाज की सुनने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह कोढ़ी को जब उसकी बीमारी जो थी, कोढ़ जो था, जब जिस्म के ऊपर होता था तो काहिन मुलाकात करता था, जायजा लेता था, उसे बता देता था कि तू कोढ़ी है, तो अपने लोगों से निकल जा। इसी तरह जो दिल का कोढ़ी शख्स है, जो दिल का कोढ़ी शख्स है, वो भी अपने लोगों से जुदा है। वो किसी के साथ मेलजोल रखना मुनासिब नहीं समझता। वो तन्हा रहना और दूसरों के खिलाफ बुरे मंसूबे सोचना उसकी आदत और उसकी नेचर है। जरूरत है कि हम भी अपनी जिंदगियों पर खूब दिल लगाकर गौर करें कि हम दुआएं भी करते हैं, कलाम को भी सुनते हैं, चर्चों में भी जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर से, हमारे दिल से कोढ़ नहीं निकलता। जरूर है कि हम भी खुदावन की आवाज उसी तरह सुने जिस तरह उन 10 कोढ़ियों ने सुनी थी, तो हम भी शिफा पाएंगे, हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो खुदा के लोग हैं। अगर हम ऐसा ना करेंगे तो जरूर है कि हम जिस तरह कोढ़ी जो अपने लोगों से जुदा किया जाता था, हम भी खुदावन के लोगों से जुदा रहेंगे और कभी भी हम खुदा के लोगों में शामिल नहीं हो पाएंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे और अपनी जिंदगियों पर गौर करने की तौफीक बख्शे। आमीन।